इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां एक फैसला पूरी दुनिया का भविष्य बदल देता है। 13वीं सदी में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने आधी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। उसकी सेना जहां पहुंचती यहां सिर्फ राख बसती थी। उसका नाम था चंगेज खां। उसने चीन को रोधा, मध्य एशिया को जला दिया, फारस को तबाह कर दिया और यूरोप तक दहशत फैला दी। लेकिन फिर एक दिन वह भारत के दरवाजे तक पहुंचा। सिंधु नदी के किनारे उसकी सेना खड़ी थी। दिल्ली सल्तनत डर से कांप रही थी। लोगों को लग रहा था कि अब भारत भी उसकी आग में जलने वाला है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। आखिर क्यों दुनिया जीतने वाला चंगेज खां भारत में दाखिल नहीं हुआ? क्या उसे भारत की ताकत से डर लग गया, या फिर भारत की गर्मी, राजनीतिक और भूगोल ने उसकी सबसे बड़ी जीत रोक दी? 1162 ईस्वी में मंगोलिया की बर्फ और कठोर धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ, तेमुजिन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक विजेता बनेगा। जब वह छोटा था तब उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसके अपने कबीले ने उसकी मां और परिवार को छोड़ दिया। भूख से बचने के लिए उन्हें जंगलों में जानवरों का शिकार करना पड़ता था। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने तेमुजिन को बेहद कठोर बना दिया। धीरे धीरे उसने मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। जो लोग कभी एक दूसरे के दुश्मन थे उन्हें उसने अपनी सेना बना लिया। 1206 में उसे नया नाम मिला चंगेज खां, यानी सभी का महान शासक। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक विजय अभियान। मंगोल सेना बाकी सेनाओं जैसी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्पीड। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे। एक घोड़ा थकता तो दूसरे का इस्तेमाल होता। वे हजारों किलोमीटर तक बिना रुके हमला कर सकते थे। उनका पसंदीदा हथियार था कंपोजिट बो। ये एक छोटी बेहद ताकतवर धनुष थे जो घोड़े पर बैठकर भी सटीक निशाना लगा सकते थे। लेकिन सिर्फ हथियार ही नहीं, उनका आतंक भी उनकी ताकत था। अगर कोई शहर बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता तो उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो पूरा शहर मिटा दिया जाता। मंगोल जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ते ताकि वे आगे जाकर उनकी दहशत फैला सके। और फिर एक छोटी सी घटना चंगेज खां को दुनिया का सबसे खूंखार, बदला लेने वाला बना दिया। बात है 1218 ईस्वी में। चंगेज खां ने ख्वारज़्म साम्राज्य के पास 450 व्यापारी भेजे। वो युद्ध नहीं चाहता था, वो व्यापार चाहता था। लेकिन उत्तरार शहर के गवर्नर ने उन व्यापारियों पर जासूस होने का आरोप लगाया और सबको मरवा दिया। जब यह खबर चंगेज खां तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। उसने ख्वारज़्म के शाह से दोषी गवर्नर को सौंपने की मांग की, लेकिन शाह ने उल्टा मंगोल दूतों का अपमान कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयावह बदला। मंगोल सेना तूफान की तरह टूटी। बुखारा, समरकंद, उर्गेज, एक शहर जलता गया। इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ शहरों में इतने लोग मारे गए कि सड़कों पर लाशों से भर गई। जब चंगेज खां बुखारा पहुंचा तो वह शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में घोड़े पर सवार होकर दाखिल हुआ। डरे हुए लोग उसके सामने खड़े थे और तभी उसने कहा, मैं खुदा का अजाब हूं, अगर तुमने बड़े गुनाह किए हैं। मैं खुदा का अजाब हूं, अगर तुमने बड़े गुनाह ना किए होते तो खुदा तुम पर मेरे जैसा कहर कभी नहीं भेजता। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह उसकी सोच थी जो खुद को दुनिया पर उतरता हुआ विनाश मानता था। लेकिन उसी समय एक आदमी उस मौत से बच निकला और वह आदमी चंगेज खां को भारत के दरवाजे तक ले आया। ख्वारज़्म साम्राज्य का राजकुमार जलालुद्दीन मिर्गबुन। उसने मंगोलों के खिलाफ आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी सेना कमजोर पड़ चुकी थी। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए अफगानिस्तान से सिंधु नदी तक पहुंच गया। 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। जलालुद्दीन की सेना टूट गई, लेकिन फिर इतिहास का सबसे फिल्मी दृश्य हुआ। जलालुद्दीन घोड़े समेत ऊंची चट्टान से सिंधु नदी में कूद गया और तैरकर दूसरी तरफ निकल गया। कहा जाता है कि खुद चंगेज खां भी उसकी बहादुरी देखकर प्रभावित हुआ था। लेकिन अब उसका सामना भारत बस एक कदम दूर था और मंगोल सेना भारत की धरती पर होता। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन कर रहा था शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
जलालुद्दीन ने उससे मदद और शरण मांगी। अब इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर वो शरण देता तो चंगेज खान नाराज हो जाता, और अगर मंगोल भारत पर हमला करते तो शायद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती। इल्तुतमिश ने बेहद चालाकी दिखाई और जलालुद्दीन को साफ समर्थन नहीं दिया और संदेश भेजा, भारत की गर्म आबो हवा सुल्तान के मिजाज के अनुकूल नहीं है। यह सिर्फ मौसम की बात नहीं थी, एक कूटनीतिक संकेत था, यहाँ मत आओ। और शायद यही फैसला भारत को तबाही से बचा गया। मंगोल सेना खुले मैदानों की आदी थी, लेकिन भारत अलग था। यहाँ गर्मी, उमस, घने जंगल, नदियाँ, मानसून, सब कुछ मंगोलों के खिलाफ था। उनके कंपोजिट बो जानवरों की नसों और गोंद से बने होते थे। ज़्यादा नमी में वो कमज़ोर पड़ जाते थे। घोड़ों के लिए पर्याप्त सूखी घास नहीं थी। ऊपर से हिमालय और हिंदुकुश जैसी पहाड़ियाँ सप्लाई लाइन तोड़ सकती थी। और मंगोल सेना का असली ताकत थी उसकी तेज़ सप्लाई और मूवमेंट। अगर वो रुक जाती तो उनकी ताकत खत्म हो जाती। लेकिन सिर्फ मौसम ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि चंगेज खां को अशुभ संकेत मिले थे। मंगोल परंपरा में युद्ध से पहले सुकून देखे जाते थे। कहा जाता है कि चंगेज खां ने ज्योतिषों और समनों के चला ली, भेड़ों की हड्डियों जलाकर भविष्य देखा गया और संकेत अच्छे नहीं आए। कुछ कथाओं के अनुसार उसे चेतावनी मिली कि भारत की धरती उनके लिए अशुभ साबित हो सकती है। यह सच था या सिर्फ कहानी, कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास ये जरूर कहता है कि दुनिया जीतने वाला योद्धा भारत के सामने रुक गया। ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर चंगेज खां हमला करता तो भारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत आसान शिकार नहीं था। यहाँ बड़ी आबादी थी, मजबूत किले थे और मौसम पूरी तरह अलग था। शायद मंगोल जीत जाते, पर या शायद भारत उनका सबसे कठिन युद्ध बन जाता। लेकिन बात यह है कि अगर वो हमला करते तो भारतीय इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं बदलता, कभी कभी एक ऐसी सही राजनीतिक फैसला और एक कठिन भूगोल और मौसम भी दुनिया को बचा सकता है। और शायद यही वजह है कि चंगेज खां भारत के दरवाजे तक आकर भी वापस लौट गया। तो आपको क्या लगता है, चंगेज खां भारत से डर गया या भारत की धरती उसके लिए सबसे कठिन चुनौती थी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।